वेलकम है आप लोगों का फिर से एक नए सीरीज में। इस बार हम लोग पूरी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को कवर करेंगे। ठीक, पिछले कई वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे थे हीमोग्लोबिन के बारे में। उसका पूरा सीरीज देखें हम लोग। हीमोग्लोबिन क्या होता है, कैसे उसका सिंथेसिस होता है, फंक्शन क्या होता है और उसका रोल क्या है। अब उसी तरह सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग चालू कर रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। क्रम वाइज हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पूरा चैप्टर वाइज चैप्टर डिस्कस करेंगे। ओके, तो ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जानने से पहले हमें ये पता कर लेना चाहिए, हमको ये मालूम होना चाहिए कुछ उसमें टर्म होता है, यूज होंगे, और उस टर्म के बारे में हमें पहले से पता होगा तो हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ने में बहुत ही आनंद भी आएगा और समझ में भी आएगा। आज से हम लोग स्टार्ट करने से पहले लेक्चर में हमने ये सोचा आप लोगों को वे सभी टर्म लगभग बताया जाए जो हमारे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में यूज होंगे। ठीक, इसी का बहुत से पार्ट होते हैं, जैसे कि हिस्टोपैथोलॉजी क्या होता है, कार्डियोलॉजी क्या होता है, एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है, एक एक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पोजीशनिंग कैसी होती है, टर्मिनोलॉजी एनाटॉमी की क्या होती है, पीएच मीटर क्या होता है, मतलब कि टोटल इसके अंतर्गत जो वर्ड हम लोग आगे पढ़ेंगे लगभग कुछ वर्ड तो हमें पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हम उसके टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करने की सबसे पहले यही सोचे कि उसकी टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया जाए। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजी पे, और ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ने से पहले इसके डिफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। कोई भी मेडिकल से रिलेटेड कोर्स है, जैसे बीएमएलएस हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, सीटी हो गया, एमआरआई हो गया, इन सभी में कॉमन सब्जेक्ट तो ज़रूर ही होता है कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ा जाए। इसके अंदर बहुत से सिस्टम होते हैं, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, साइटोलॉजी के बारे में पूरा जानना होगा, और इसी के साथ साथ और भी लिम्फेटिक सिस्टम, जितने भी सिस्टम हैं उन सभी के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। इम्यून सिस्टम, लेकिन इन सिस्टम को पढ़ने से पहले हम टर्मिनोलॉजी उसके जान लें, जिससे वर्ड आए तो उसके ऊपर हम लोगों के पकड़ हो। हम लोगों का पकड़ जब उस पर रहेगा, हम लोग उसके बारे में जानेंगे तो डिफिनेशन ईजिली हमें याद हो जाएगा और हमारा कंसेप्ट बहुत ही क्लियर रहेगा। ओके, तो अब हम लोग जो मेन कुछ वर्ड्स हैं हमने लिख के यहाँ पर रखा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मतलब कि ह्यूमन मतलब हम मनुष्य की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ना है, जो कि हम लोग जिस सीरीज की बात किए थे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मतलब कि अब वर्ड से हम लोग रिलेट करते हैं कि एनाटॉमी क्या है और फिजियोलॉजी क्या है। यदि हम लोग कॉमन शब्द में बोले कि एनाटॉमी क्या होता है, तो एनाटॉमी का मतलब होता है, एनाटॉमी एक पार्ट होता है साइंस का ही। अब जो भी अध्ययन कर रहे हैं साइंस के अंदर ही आ रहा है, तो एनाटॉमी क्या होता है, पार्ट होता है साइंस का। और इसके अंदर हम लोग डिस्कस क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं अपने बॉडी की और बॉडी के ऑर्गन के स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी संरचना कैसी है, उसके बारे में हम लोग डिटेल करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये पार्ट होता है, किसका पार्ट होता है, साइंस। ये साइंस का ही पार्ट होता है, और इसके अंदर डिस्कस क्या करेंगे, स्ट्रक्चर। वो भी किसका, बॉडी का एंड इट्स ऑर्गन्स। मतलब कि किसी भी मतलब अपने ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन और उसके संरचनाओं के बारे में स्ट्रक्चरली
उसका स्टडी करना, उसको क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। ओके, किसकी एनाटॉमी? ह्यूमन एनाटॉमी। देन फिजियोलॉजी की बात करते हैं, तो ये भी साइंस का ही पार्ट होता है। एनाटॉमी जो पढ़े हैं स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी फिजिकल वर्किंग, फिजियोलॉजी उसकी वर्किंग क्या है उसके बारे में जानना, उसको डिटेल करना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फिजियोलॉजी। मतलब कि वर्किंग प्रोसेस को जानने के लिए जो हम लोग स्टडी करते हैं, हम लोग ऐसी स्टडी करें जिसमें हम लोग प्रोसेस के बारे में जान पाए। हमारे ऑर्गन कैसे प्रोसीड हो रहे हैं, लंग्स कैसे काम कर रहा है, हार्ट कैसे काम कर रहा है, किडनी कैसे काम कर रहा है, लीवर कैसे काम कर रहा है, इन सभी के बारे में जानना ही फिजियोलॉजी कहलाता है। और इन सभी के स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब कैसा है, कितना साइज है, कितना इसका विड्थ है, और किस स्ट्रक्चर में है, किस शेप में है, ये सब जानना क्या कहलाएगा? एनाटॉमी। और इसकी वर्किंग, इसकी फिजियोलॉजी यही है कि जो भी ऑर्गन है वो काम कैसे कर रहा है हमारे शरीर के अंदर, हमारा ब्रेन कैसे काम कर रहा है, हमारा हार्ट कैसे काम कर रहा है, हमारा किडनी कैसे काम कर रहा है, ये सभी चीज़ के बारे में जानने के लिए जो हम लोग प्रोसेस करते हैं, जो लोग वर्किंग करते हैं, उसी को बोलते हैं फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आल्सो पार्ट ऑफ साइंस। अब हम लोग बात करेंगे साइटोलॉजी। ओके, साइटोलॉजी। लॉजी जो वर्ड होता है, लॉजी, इसको पहले जान लेंगे। लॉजी जहाँ पर वर्ड होता है उसका मतलब होता है स्टडी करना। मतलब कि किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी पार्ट के बारे में, किसी भी फंक्शन के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं, किसी भी वर्ड के लास्ट में लगा देते हैं, उसी को बोल देते हैं स्टडी। और किसी के बारे में स्टडी करते हैं, उसी को पूरे उसके नाम के पीछे वो लॉजी लगा देंगे। इसका मतलब ये हो गया उसकी स्टडी करना। जैसे कि हो गया हमारा साइटोलॉजी। साइटो मीन्स साइटो मीन्स होता है सेल, मतलब सेल के बारे में डिटेल स्टडी करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। मीन दैट सेल्स, हमारी बॉडी जो है मल्टीपल सेल्स से मिलकर बनी है। ये हम लोग पढ़ेंगे इसके देन अगले लेक्चर में कि सेल क्या होता है, सेल हमारी बॉडी कौन कौन से सेल से मिलकर बनी है, कितने सेल से मिलकर बनी है, ये हम लोग डिटेल करेंगे अगले लेक्चर में। बट ये जान लीजिए हमारा शरीर जो है, हमारी बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी जो है, वो मिलकर बना होता है सेल। सेल जो होती है यूनिट होती है, बॉडी की यूनिट। यहाँ पर जो है साइटोलॉजी, उसी सेल के बारे में डिटेल डिस्कशन करना, डिटेल जानना, उसके अंदर कौन कौन से और कंपोनेंट है, कौन कौन से पार्ट हैं, कैसी उसकी वर्किंग होती है, कैसी उसकी फिजियोलॉजी होती है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जानना सेल का और स्टडी करना डिटेल से, उसी को बोलते हैं साइटोलॉजी। ठीक, अब बात करते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी की बात करें तो हिस्टो मीन्स होता है, हिस्टो आल्सो यूज करते हैं टिश्यू के लिए। मतलब कि टिश्यू के बारे में अध्ययन करना, टिश्यू कौन सी टिश्यू है, कहाँ की टिश्यू है, क्या एबनॉर्मलिटी है, उसमें कौन सी ऐसा केमिकल लोचा या मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसके वजह से कौन सी परेशानी हो रही है, अन्य प्रकार की जानकारियाँ जानना किसमें? टिश्यू के अंदर, उसी को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। मीन दैट टिश्यू के बारे में अध्ययन करना या उसके बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू आल्सो कॉल्ड विल बी हिस्टोलॉजी। अब बात करते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो वर्ड फ्रेंड्स हमेशा यूज होता है ऑस्टियो यूज होता है बोन के लिए। हियर मीन दैट बोन के बारे में डिटेल स्टडी करना, बोन के बारे में डिटेल स्टडी करना, कौन सा बोन है, कहाँ पाया जाता है, उसमें कौन सी डिफिशिएंसी हो रही है, कौन सा डिसीज हो रहा है, कौन सी बीमारी हो रही है, डिटेल करना बोन के बारे में, उसी को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो वर्ड बोन से लिया गया है।
बोन से जो लिया जाता है उस बोन से लिया गया बोन के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार हम देखते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी जो होता है वो पार्ट होता है साइंस का ही। इसमें हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, किसी भी ऑर्गन या बॉडी के बारे में। फिजियोलॉजी जो हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किए हैं उसके फंक्शन के बारे में डिटेल कर दे उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटो वर्ड्स आल्सो टेकन फॉर सेल, लॉजी मीन्स स्टडी। सेल की स्टडी करने के लिए मतलब सेल की जो स्टडी करते हैं वे जो साइंस आते हैं उसी को बोल देते हैं साइटोलॉजी। हिस्टोलॉजी, हिस्टो वर्ड हो गया यूज हमारे टिश्यू के लिए, और लॉजी मतलब स्टडी, जो हम टिश्यू के बारे में स्टडी कर रहे हैं उसको बोल देंगे हिस्टोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो वर्ड आल्सो यूज होता है बोन के लिए, और लॉजी लग गया मतलब स्टडी या बोन आल्सो कॉल्ड विल बी ऑस्टियोलॉजी। मायोलॉजी, मायोलॉजी जो वर्ड है, मायो जो वर्ड होता है ये यूज होता है मसल्स के लिए। मसल्स की स्टडी जो किया जाता है, मसल्स की जो साइंस है उसी को हम लोग बोल देते हैं मोस्टियोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ मसल्स। ओके, स्टडी ऑफ मसल्स, उसको क्या बोल देते हैं, मायोलॉजी। ऑर्थियोलॉजी, ऑर्थियोलॉजी ये मायोलॉजी के ही पार्ट में आता है, बट ऑर्थियोलॉजी और मायोलॉजी में डिफरेंस क्या है। मायोलॉजी बोन के बारे में स्टडी होता है, मायोलॉजी जो होता है वो मसल के बारे में स्टडी होता है, ऑर्थियोलॉजी जो होता है वो बोन के ज्वाइंट के बारे में स्टडी होता है। देन इसका कंपैरिजन हम लोग करेंगे ऑस्टियोलॉजी और ऑर्थोलॉजी। ऑस्टियो आल्सो स्टडी ऑफ द बोन बट ऑर्थोलॉजी आल्सो स्टडी ऑफ द ज्वाइंट। आप लोगों ने एक डॉक्टर ऑर्थो वाली वे प्रचार देखा होगा, जो एक डिब्बे में मेडिसिन देते हैं, ज्वाइंट की दर्द होते हैं बहुत दिनों से, टीवी वीवी में आपको प्रचार जरूर दिखाया गया होगा, उसमें ऑस्टियो वर्ड यूज हुआ है। तो डॉक्टर ऑर्थो, वही ऑर्थोलॉजी जो है, ऑर्थो यही स्टेक किया गया है, मतलब ज्वाइंट का पेन जो होता है, ज्वाइंट में जो जो खराबियाँ होती हैं, जो जो उसकी डिफिशेंसी होती हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उसकी स्टडी करना, उसके बारे में पूर्ण रूप से जानना ही ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। तो लिख देते हैं स्टडी ऑफ बोन ज्वाइंट, ज्वाइंट्स, स्टडी ऑफ बोन ज्वाइंट्स मीन डैट कि किसी भी बोन के ज्वाइंट, मतलब ह्यूमन के अंदर ही बात करेंगे, उसके बारे में हम लोग डिटेल करेंगे, उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। अब देखते हैं न्यूरोलॉजी। न्यूरो वर्ड यूज होता है न्यूरॉन्स के लिए, और न्यूरॉन्स जो होता है वो पार्ट होता है यूनिट होता है ब्रेन का। ब्रेन में सबसे ज़्यादा रोल यूज होता है न्यूरॉन्स का, मतलब कि ब्रेन के बारे में डिटेल स्टडी करना और उसकी स्टडी करने के बाद उसको डिटेल समझना, उसके फिजियोलॉजी के जानना, एनाटॉमी के बारे में जानना, उसी को बोलते हैं हम लोग न्यूरोलॉजी। ठीक, तो स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स, स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स अथवा ब्रेन, ब्रेन के बारे में जानना या न्यूरॉन्स के बारे में डिटेल पढ़ना ही हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी। इसी के अंदर आता है कोई भी मेंटली प्रॉब्लम होता है, कोई भी और भी न्यूरॉन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, तो उसको हम लोग डिटेल करेंगे न्यूरोलॉजी के अंदर। ठीक, सेम नेफ्रोलॉजी, जिस प्रकार ब्रेन में ब्रेन की इकाई, मतलब ब्रेन की यूनिट जो पूछा जाए कि आखिर नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या है, तो उसमें हम लोग बात करते हैं न्यूरॉन्स होते हैं। बट नेफ्रोलॉजी में मतलब कि किडनी के बारे में बात होती है, और किडनी में पाए जाते हैं नेफ्रॉन्स। तो किडनी की यदि इकाई पूछी जाए तो क्या करेंगे हम लोग, नेफ्रोलॉजी। मतलब किडनी या नेफ्रॉन के बारे में स्टडी जो करेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, नेफ्रोलॉजी। तो स्टडी ऑफ
स्टडी ऑफ नेफ्रॉन्स अथवा किडनी या और इसमें न्यूरॉन्स या ब्रेन, इसमें स्टडी ऑफ नेफ्रॉन बोल सकते हैं किडनी के बारे में जानने के लिए। गैस्ट्रियोलॉजी, गैस्ट्रियो वर्ड टेक होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से आया है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में गैस्ट्रिक जूस के बारे में स्टडी करना ही गैस्ट्रियोलॉजी कहलाता है, स्टडी ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ओके, स्टडी ऑफ गैस्ट्रिक जूस आल्सो कॉल्ड विल बी गैस्ट्रियोलॉजी। लगभग हमने सभी टर्म्स बता दिए हैं, कौन कौन से एनाटॉमी और फिजियो के अंदर हमारे कुछ टर्म हैं, कुछ और भी सिस्टम्स हैं, और ये एक एक पूरा सब्जेक्ट है, इनके अंदर बहुत डिटेल पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ मेन जो पॉइंट थे, मेन टर्म जो थे बहुत ज़्यादा यूज होते हैं एनाटॉमी और फिजियो में, वो बता दिए। इसमें से एक टर्म और होता है जैसे कि कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी मतलब होता है, कार्डियो वर्ड लिया गया हार्ट से, हार्ट के बारे में डिटेल स्टडी करना ही क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहलाता है, सॉरी हार्ट क्या कहलाएगा, कार्डियोलॉजी। एक बार फिर से देखते हैं। एनाटॉमी, इसमें स्ट्रक्चर, बॉडी की स्ट्रक्चर और ऑर्गन की स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। फिजियोलॉजी, जो स्ट्रक्चर हमने जाना उसकी फिजियोलॉजी, उसकी वर्किंग क्या है उसके बारे में डिटेल करेंगे। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी मतलब सेल के बारे में स्टडी करेंगे, सेल की पूरी फंक्शन को जानेंगे, स्ट्रक्चर को जानेंगे, साइटोलॉजी। हिस्टोलॉजी, सेम स्टडी करेंगे किसके बारे में, टिश्यू के बारे में, टिश्यू के नॉर्मलिटी के बारे में। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी ये टेक होता है बोन से रिलेटेड, बोन के बारे में पूरे डिटेल करेंगे, उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। मायोलॉजी, मायोलॉजी मीन डेट मसल्स के बारे में, मसल्स के बारे में क्या एबनॉर्मलिटी है और क्या क्या उसमें डिसीज कॉज होते हैं, क्या क्या डिफिशियंसी है, उसको बोल देते हैं मायोलॉजी। ऑर्थियो, आर्थियो एक पार्ट होता है ऑस्टियोलॉजी का ही, इसमें हम लोग जॉइंट के बारे में बात करते हैं, जॉइंट से रिलेटेड डिसीज और डिफिशियंसी के बारे में बात करते हैं। न्यूरोलॉजी, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स आल्सो कनेक्टेड होते हैं ब्रेन से, ब्रेन में सारी फंक्शनिंग न्यूरॉन के द्वारा ही होता है, न्यूरॉन ही इकाई है, मतलब न्यूरॉन्स के बारे में डिटेल जानना ही न्यूरोलॉजी कहलाता है। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रो कनेक्टेड है किडनी से, किडनी की इकाई है ये, तो इसलिए किडनी के बारे में डिटेल जानना ही क्या कहलाएगा हमारा, नेफ्रोलॉजी। गैस्ट्रोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी उसको कहते हैं जो गैस्ट्रिक जूस के बारे में डिस्कशन करते हैं, उसको बोलते हैं गैस्ट्रोलॉजी। सेम एज कार्डियोलॉजी की बात करते हैं तो कार्डियो वर्ड लिया जाता है हार्ट से, मतलब स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी।